Hello my peaches, what's up? I am Pratha and welcome to Pratha Likes Drama. Today I'm going to talk about टाइम ट्रैवल ड्रामाज। मैं 5 ऐसे टाइम ट्रैवल ड्रामाज आपको बताऊंगी जो मैंने देखे हैं और मुझे अच्छे लगे। ऑब्वियसली 5 नंबर पे जो है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम ट्रैवल तो है, तो मैं डेफिनेटली बात करने वाली हूँ आज टाइम ट्रैवल या डिमेंशन ट्रैवल, यू नो लाइक पैरेलल यूनिवर्स, डिमेंशन, पैरेलल डिमेंशन, उन सब के बारे में, बिकॉज वो भी ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू टाइम ट्रैवल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द लिस्ट। नंबर 5 पे है गो बैक कपल या कपल ऑन द बैक ट्रैक, और इसमें स्टोरी है कपल की जो कि पेरेंट्स हैं, उनका एक छोटा बच्चा है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं फाइनेंशियली भी, लाइफ में इन जनरल भी, और कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है कि वो दोनों पास्ट में चले जाते हैं। अब क्योंकि वो दोनों पास्ट में चले गए हैं, इसमें फन एंगल ये है कि उन दोनों को याद है कि हम फ्यूचर से पास्ट में आए हैं और हमारी जो लाइफ थी हम उसे छोड़ के वापस आए हैं, और वो दोनों ही ट्राई करते हैं कि कुछ भी हो, वी डोंट वांट टू एंड अप विद ईच अदर फॉर द फ्यूचर एंड वी वांट टू चेंज आवर फ्यूचर। लेकिन कैसे वो उस ही ट्रैप में वापस फॉल करेंगे उस सब चेंजेस को लाते लाते, और कैसे वो दे स्टार्ट फीलिंग फॉर ईच अदर अगेन। मैं स्पॉइलर दे रही हूँ बट आपको यू नो इट्स मोर लाइक एन इमोशनल ड्रामा, थोड़ा सा ग्रोन अप टाइप का ड्रामा है। जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो शायद इससे कुछ ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनमैरिड लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन यू नो इट्स अ लिटिल डिफरेंट व्हेन यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो वो वाला जो एंगल है इसमें, जब लोग जाके उस एंगल को देखेंगे और फील करेंगे, तो ये थ्रू एंड थ्रू इमोशनल ड्रामा है और आपको रियलाइज कराता है कि आप जहाँ अभी हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता ऑल्दो, लेकिन या समटाइम्स जस्ट बिकॉज आपने अपनी पसंद के इंसान से शादी करी है और जस्ट बिकॉज अभी थोड़े से डिफिकल्टीज आ रहे हैं, तो आप एक दूसरे को छोड़ दें या छोड़ने का सोच लें, वो कहाँ तक सही है। ये मतलब बेसिकली आपको थोड़ा सा लाइफ को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ें इसमें दिखेंगी, स्पेशली पेरेंटहुड के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको, और हाउ the parental emotions hover over you and take you over when you don't have that child with you। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। स्पॉइलर मैंने दे दिए यार, लेकिन अगर इस तरह का जो मतलब आप ऐसा ड्रामा देखना चाहो जिसमें एक मैरिड कपल है और वो वापस अपने कॉलेज टाइम में चला जाता है और फिर से अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की और दूसरे पार्टनर्स सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये सब देखने का मन है तो आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं गो बैक कपल। नंबर 4 पे आई हैव सिमिलर वाइफ। सिमिलर वाइफ एक ऐसा ड्रामा है जिसमें वो बंदा टाइम ट्रैवल कर जाता है और पास्ट में चला जाता है। एक साइन बोर्ड आता है जहाँ से वो एक टोल क्रॉस करता है और उसको समझ नहीं आता और उसकी गाड़ी सडनली उसको पास्ट में ले जाती है। वो बंदा अपने घर से काफ़ी परेशान होता है, अपनी वाइफ से काफ़ी परेशान होता है, ऐसा उसको लग रहा होता है कि भाई मैं बहुत तंग हूँ अपनी बीवी से, और ही गोज बैक इन टाइम। वापस जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज टाइम में चला गया है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब वो वापस जाता है तो उसकी वाइफ बदल जाती है, और जो उसकी अपनी प्रेजेंट टाइम की जो वाइफ होती है वो उसकी कलीग बन जाती है। अब आपको उस बंदे का स्ट्रगल दिखाया जाएगा कि वो जिस बीवी को एक्चुअली चाहता था कि ये मेरी बीवी हो जाए, वो उसे मिल गई है आज टाइम ट्रैवल करने के बाद, और उसकी जो एक्चुअल वाइफ है वो उसकी कलीग बन गई है। अब उसको इन दोनों में क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ही हैज द लाइफ ही ऑलवेज वांटेड, ही इज रिचर, ही हैज अ ग्रेट हाउस, ही हैज अ ग्रेट कार, ही हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? वो प्रॉब्लम आपको तो पता चलेगी जब आप जाके देखेंगे, और ये सब आपको देखने को मिलेगा सिमिलर वाइफ में। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अगेन इट्स अ लाइफ रिफ्लेक्टिंग सॉर्ट ऑफ ड्रामा। आपको थोड़ा यू नो अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलेगा इसको देखने के बाद। खुद के बारे में भी सोचोगे, किसी और चीज़ के बारे में भी सोचोगे, और उस ड्रामा को भी काफ़ी इंजॉय करोगे थ्रू एंड थ्रू। सो दैट्स सिमिलर वाइफ। नंबर 3 पे आई हैव डब्ल्यू। एक टाइम ट्रैवल ड्रामा मैं नहीं कहूँगी, बट एक डिमेंशन ट्रैवल ड्रामा है। ये स्टोरी है रियल वर्ल्ड और कॉमिक वर्ल्ड की। एक कॉमिक आर्टिस्ट की डॉटर फॉल्स इन लव विद द कॉमिक आर्टिस्ट की जो कॉमिक का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी स्क्रीन के थ्रू वो कॉमिक वर्ल्ड की डिमेंशन में ट्रैवल कर जाती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि शुरू में तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, उस लड़की को ही समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ आ गई हूँ, एंड देन कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि कॉमिक्स आर नॉट दैट सिंपल। उस कॉमिक में जो क्राइम है, जो एक डार्क कैरेक्टर है, वो भी बाहर आ जाता है, और हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एवरीबडी अराउंड एंड ऑल द पीपल, वो सब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।
कैसे उस लड़की का, क्योंकि एक बहुत सिंपल लव स्टोरी नहीं है, उस कॉमिक कैरेक्टर की और इस लड़की की लव स्टोरी में कैसे हर्डल्स आएंगे कि ये चाह के भी दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के डिमेंशन में जाके रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, और इफ़ दे ट्राई डूइंग सो तो इनकी जान को खतरा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस ड्रामा को आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, और वो जो डिमेंशन ट्रैवल वो स्क्रीन के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू दिखाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्यूरियोसिटी बनाए रखता है ये ड्रामा। इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ मिस्ट्री ड्रामा, इट्स अ फैंटेसी ड्रामा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आप जाके इसको देखो। नंबर 2 पे मेरे पास है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। ये थोड़ा सा साई-फाई टाइप का ड्रामा है। इट्स अबाउट 2 पीपल जो अग्री कर जाते हैं। ओ बाय द वे, इसमें जी चांग वुक हैं और मुझे जी चांग वुक को देखना बहुत पसंद है। 2 लोग जो कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए अग्री कर जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली 24 आवर्स के लिए होने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो कई सालों के लिए खिंच जाता है, पता नहीं कैसे थिंग्स गो रॉन्ग। और ये लोग आई थिंक अराउंड 15 साल बाद या 20 साल बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वही बात है कि ड्रामास देख लेती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। तो 15-20 साल के बाद ये लोग उठते हैं अपनी नींद से, उन सेल्स में ये बंद होते हैं जिनमें इनको प्रिजर्व किया होता है। 24 आवर्स का एक्सपेरिमेंट होता है which basically stretches for I think 20 years or something। ये जब बाहर निकलते हैं तो इनकी फैमिलीज़ दे हैव ग्रोन अप, भाई बहन बड़े हो चुके हैं या बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, फैमिलीज़ का डिमेंशन बदल चुका है, और ये लोग अब वापस आ रहे हैं तो ये यंग हैं, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि जो आपके लाइफ स्पैन को बढ़ा सके, और ये लोग यंग हैं, टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, और ये लोग कॉलेज में थे उस टाइम, एंड द फीमेल लीड वॉज इन द कॉलेज एट दैट टाइम। अब वो वापस कॉलेज में जा रही है, लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू यूज स्मार्टफोन्स, हाउ टू गेट अलॉन्ग इन दिस लाइफ एंड दिस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो वो सारा स्ट्रगल आपको इन लोगों का इसमें दिखाया जाएगा, और एक इशू ये भी दिखाया जाएगा कि क्योंकि ये उन सेल्स में थे कुछ 20-25 सालों के लिए, तो इनकी जो बॉडी है उन सेल्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर गई है, और ये बहुत हीट में नहीं रह पाते हैं, तो इनको कोल्ड एरिया में रहना पड़ता है सारा टाइम, और इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशन इनकी बॉडी में आ जाता है, जिसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन वो सब चीज़ें आपको जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो सब देखने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ऑलमोस्ट साई-फाई टाइप का ही ड्रामा है ये, और अगर ऐसा कुछ डिफरेंट आप देखना चाहते हैं अलॉन्ग विद जी चांग वुक, तो आपको ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जाके देखिए मेल्टिंग मी सॉफ्टली। ऑन नंबर 1 आई हैव द किंग। अभी मैंने ये ड्रामा देख के ख़त्म किया है, और मैं डेफिनेटली इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बात कर सकती हूँ। इसमें भी आपको पैरेलल वर्ल्ड वाला एंगल देखने को मिलेगा, जिसमें कि वो ट्रैवल करते हैं। 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास एक पता नहीं सेप्टर होता है, कुछ ऐसा एंशिएंट डिवाइस होता है जो कि टूट के जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, और एक हमारे मेल लीड के पास रह जाता है और एक विलन के पास रह जाता है। वो दोनों पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर पा रहे हैं, और वो पैरेलल यूनिवर्स ऐसे हैं कि इस दुनिया के और उस दुनिया के लोगों की शक्लें मिलती हैं, बट पर्सनालिटीज एकदम डिफरेंट हैं। रिपब्लिक ऑफ के फॉर कोरिया एंड देन रिपब्लिक ऑफ सी फॉर कोरिया। सो दैट्स द डिफरेंस यू विल गेट टू सी विद वेरी वेरी ब्यूटिफुल कास्ट। बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छी कास्ट है, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वो जो कैरेक्टर्स का डिफ्रेंसिएशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, कितने अच्छे से इन लोगों ने निभाया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ड्रामा। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा है ये, आसान नहीं है समझने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए, इसको समझते समझते टाइम लगता है, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इस ड्रामा में। लेकिन इसका जो फैंटेसी एंगल है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि इस ड्रामा में से आप इंटरेस्ट लूज़ कर ही नहीं सकते हो। ऑब्वियसली बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और आप इसको थ्रू एंड थ्रू एंजॉय करोगे। वो जो पैरेलल यूनिवर्स वाली चीज़ है ना, वो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, तो जाके देखिए द किंग। एक ड्रामा जिसने इस लिस्ट के आइडिया को इनिशिएट किया था वो है टुमारो विद यू। दिस इज एन ऑनरेबल मेंशन एंड आई एम नॉट कीपिंग इट इन दी टॉप 5। टुमारो विद यू एक टाइम ट्रैवलर की स्टोरी है जो एक सबवे के थ्रू या एक मेट्रो ट्रेन के थ्रू पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है,
और चीज़ें देख सकता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत सीरियसली इस चीज़ को नहीं ले रहा था, लेकिन समहाउ उसकी लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंटली होनी स्टार्ट हो जाती हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाती हैं। अपने एक्सीडेंट को ना होने से बचाने के लिए वो एक लड़की से शादी कर लेता है whom he does not love that much। एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसको इससे प्यार हो गया है, बट वो धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि नहीं आई डोंट लव हर एंड आई शुडंट हैव मैरिड हर एंड मैं और क्या कर सकता हूँ, या थिंग्स लाइक दैट विल डेवलप। और आपको वो पूरा जो वो लव स्टोरी है वो क्रम्बल होते दिखेगी एक पॉइंट पे, और फिर चीज़ें विल गेट बेटर लेटर ऑन। कैसे होंगी बेटर वो आप जाके देखिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा है और एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट की वजह से, जो कि उस मेट्रो ट्रेन में ही हुआ था, 2 लोग हैं जो टाइम ट्रैवल कर पाते हैं। अब ये सब मिस्ट्री आपको तभी समझ में आएगी जब आप जाके टुमारो विद यू देखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ की स्टोरी है। मुझे तो थ्रू एंड थ्रू ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। दैट्स व्हाई दिस इज in my honorable mention, and that's the end of the list. I hope you liked and enjoyed this video and found it helpful, and if you're still here watching me and liking me, don't forget to give this video a big fat thumbs up down below. Have a great day all. Bye bye. Mwah.